बाद नगर निगम चुनाव के मेयर पद के प्रत्याशी संजीव सिंह मंगलवार को वार्ड 1 से लेकर 4 तक का दौरा कर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान जनता मजदूर संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष रोहित यादव से औपचारिक मुलाकात की। दौरा में संजीव सिंह के साथ उनके छोटे भाई सिद्धार्थ गौतम भी मौजूद थे। बाद में पत्रकारों ने कुछ सवाल किए, इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। जनता के क्या समर्थन मिले, क्या कुछ कहना चाहिए उसे? सबसे पहली बात है कि जब नॉमिनेशन किए थे और नॉमिनेशन और आज जहाँ जा रहे हैं निश्चित रूप से बातें हो रही हैं और सबको ये स्पष्ट मालूम है कि अगर क्षेत्र का विकास और एक लोगों की सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत है तो लोग हमारी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं और बड़े भैया का भी समर्थन मिल रहा है। तो निश्चित रूप से अब जब इनका सहयोग हम लोग के साथ है, चूँकि जनता मजदूर संघ के हमारे केंद्रीय पदाधिकारी भी हैं और संगठन से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ आप देखिए रोहित भैया का स्थिति ये है कि अपने क्षेत्र में सामाजिक स्थिति किस तरह से, चाहे वो बगमारा नगर निगम क्षेत्र की बात हो या धनबाद का बात हो, तो जहाँ भी जो लोग हैं जो इनके पास आते हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए खड़े रहते हैं। तो इस तरह से कई एक लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं और उनकी ये विचारधारा है कि वो हम लोगों के साथ जुड़ कर रहे हैं और इस क्षेत्र में खास करके, क्योंकि आप देख रहे हैं कि धनबाद का दो रूप है नगर निगम। एक रूप है जो आप शहरी इलाकों में जाते हैं तो आपको डस्ट और धूल से फ्री रहते हैं, लेकिन आप जब कोलरी क्षेत्रों में चले जाइएगा वहाँ आसपास के जो लोग निवासी करते हैं, अब बागमारा का 1 नंबर वार्ड से लेकर और झरिया का जो क्षेत्र है, कुशुंडा का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उनसे पीड़ा पूछे कि क्या आप नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं, तो वो खुद बताएंगे। और आप पत्रकार होकर आपको सभी प्रेस बंधु इस बात को महसूस करते होंगे कि आप जब सफ़ेद शर्ट पहनकर निकलते हैं सड़क पर और कतरास क्षेत्र से लेकर झरिया क्षेत्र में और धनसार के क्षेत्र में घूमते हैं, केंदुआडी के क्षेत्र में, तो क्या वो शर्ट 1 घंटा भी आपके शरीर पर पहनने लायक होता है? और अगर आप धनबाद के गया पुल के उस पार चले जाइए तो एक धनबाद आपको सुनहरा धनबाद मिलता है। तो इधर के लोगों ने क्या गलती कर रखा है, क्या इनका पाप है? ये कि हम कोयला के क्षेत्र में रहते हैं तो हमको सुविधा नहीं मिलेगा, यहाँ सफाई नहीं होगा, डस्ट को रोकने की व्यवस्था नहीं है। मेरा संकल्प यही है कि जो धनबाद गया पुल के उस पार जो 8 लेन और 4 लेन की चर्चा होती है, वो जो वहाँ का पर्यावरण है, वहाँ की जो साफ सफाई की व्यवस्था है, वो कोलरी क्षेत्रों में भी लागू होना चाहिए और यही व्यवस्था के साथ हमारे। तो सर धनबाद में सर स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त धनबाद को कैसे बनाया जा सकता, क्या रणनीति है? आप धनबाद, हम तो बोल रहे हैं कि 2 धनबाद है, 2 नगर निगम का क्षेत्र है। एक गया पुल के उस पार जो श्रमिक चौक के पास जो लेकर गोल बिल्डिंग और 8 लेन का सड़क वो किनारे आ जाता है, आप धैया, धनसार, सरायढेला क्षेत्र और इन सब मनेटार और आसपास के जो क्षेत्र है, कार्मल स्कूल है, पॉलिटेक्निक है, सब इन सब क्षेत्रों को आप धनबाद का नगर निगम क्षेत्र का पार्ट समझते। तो क्या लग रहा है कि जिन्होंने भी प्रतिनिधित्व किया है यहाँ के लोगों के साथ उपेक्षा? देखिए, मैं एक बात को स्पष्ट जानता हूँ कि अगर गवर्नेंस सही नहीं है तो कोई भी सिस्टम सुरक्षित नहीं रहेगा। क्या यहाँ के लोग नगर निगम में या जो इस क्षेत्र के लोग जो है होल्डिंग की व्यवस्था नहीं करते हैं, वो टैक्स नहीं देते हैं? क्या लोग यहाँ मेहनत नहीं करते हैं? क्या लोग यहाँ काम नहीं करते हैं? तो ये सब सारी सुविधाएं जब नगर निगम क्षेत्र में उपलब्ध कराते हैं, हम शुल्क देते हैं, तो व्यवस्था भी तो हमारी होनी चाहिए। एक तरफ काम बेमिसाल का नारा दिया जा रहा है कि काम बेमिसाल। भैया आपको एक मैं पहली बार आप लोगों से सार्वजनिक रूप से जो है बात कर रहा हूँ। आप 1 नंबर वार्ड से लेकर यहाँ से आप सीधे बैंक मोड़ और बैंक मोड़ से झरिया और झरिया से फिर चासनाला तक चले जाइए और आप बताइए कि क्या स्वर्णिम विकास हुआ है नगर निगम क्षेत्र का। हम अगर कहते हैं कि 15-20 वार्ड, अगर आप अगर 15 वार्ड को 10 वार्ड को अगर साफ सफाई में रखते हैं, क्योंकि उधर जो है ना थोड़ा सा जैसे दिल्ली का 2 क्षेत्र है, एक ग्रेटर कैलाश कहलाता है जहाँ पे सारी व्यवस्थाएं रखी जाती हैं, सारे अच्छे तरीके से ड्रेनेज सिस्टम, पानी की व्यवस्था और पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बात है, वो ग्रेटर कैलाश हो गया। अब समझिए कि लोग कहते हैं ना कि जमुना उस पार,
तो यही हाल है यहाँ का कि गयापुर उस पार जो है धनबाद एक अलग है और इस पार धनबाद अलग है, उसको बदलना है। पिछले कार्यकाल का 15वीं वित्त आयोग जो 400 करोड़ जो ऐसी जांच में फंसी है, उसको लेकर क्या स्टैंड है आगे? जब देखिए, जब आप बोले तो कि अगर आपका गवर्नेंस बढ़िया रहेगा, आपका सिस्टम बढ़िया रहेगा, तो स्वतः सब कुछ अपने आप होते चला जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।